कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक बैट्समैन 99 पे बल्लेबाजी कर रहा था और ऊपर से भैंस की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। ऐसा लग रहा है तुम लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जे मुद्दा होगदा होया ततीरा वांग टकरांगे, असी बैठे नहीं हां सरते उड़ते बाज देखण नू। सीनियर प्लेयर जाएंगे और नए प्लेयर आएंगे। भारत को मिलने वाला है टेस्ट क्रिकेट का नया कप्तान। सारा का सारा काम देखते हैं भाई लोग किस तरीके से चलता है। आईपीएल होने वाला है शुरू, कौन है अवेलेबल कौन नहीं है अवेलेबल है इसकी आंख ले दे के भाई घोड़े आरसीबी के लूज मनी, यू लूज नथिंग। व्हेन यू लूज योर हेल्थ यू लूज समथिंग, बट व्हेन यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। अगर आपको रूल पसंद नहीं है तो आप उस रूल को मानिए, एक्सेप्ट कीजिए और टॉप पे जाइए और उस रूल को बदल दीजिए। इफ यू नो यू नो। सभी भाइयों बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम पिछले 3 दिन से भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान के यहां आतंकवाद, इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। आज मैं इस लाइव में बहुत कम बात करूंगा इन मुद्दों पे। इनफैक्ट करूंगा इन्हीं शुरू के 5 मिनट लूंगा सिर्फ। पिछले दोनों तीनों लाइव उठा के देख लेना भाई लोगों, खास करके इससे पहले वाला लाइव। मुद्दा सिर्फ इतना था, पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है, उसको खत्म करना है। भारतीय सेना ने बहुत हद तक कुछ काम करके भी दिया है, लेकिन अभी जो ये बात थी कि पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को नामो निशान खत्म कर दो, वो तो हो नहीं पाया है। अभी भी आतंकवाद को खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, इसके सवाल है नहीं है। और अगर आगे से इसके सवालों के जवाब है नहीं, और अगर आगे से पाकिस्तान ने अगर फिर वही हरकत करी, अगर फिर वही आतंकवाद दोबारा किया, वही घटिया हरकतें करी, तो फिर क्या होगा। तो उन तमाम भाइयों के लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, कृपा करके अपनी जिंदगी का 20-25 मिनट निकाल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना बिल्कुल ना भूलें। इसमें तमाम जो के आंसर हैं, भारतीय सेना के तीनों डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ा ही वायरल हो रहा है एक बयान। तो एयर मार्शल AK जी का तो बहुत ही बयान वायरल हो रहा है और साफ साफ कहा गया है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए भाई, राजनीतियों को छोड़ दो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, सारी चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन भारतीय सेना पे यकीन करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सुन लेना, सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, वेलकम। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच कर रखना, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, मुश्किल से मैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट बात करूंगा और उसके बाद मैं सीधा मैसेजेस चालू करूंगा, क्योंकि आज मेरा लाइव आने का प्लान था ही नहीं बिल्कुल भी। और 1-1.25 घंटे का, 1 घंटा 20 मिनट से मैक्सिमम लाइव नहीं करूंगा भाई लोगों। आईपीएल को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, शुरू होने वाला है, डबल हेडर बढ़ा देंगे 30 मई तक, अब इसको एक्सटेंड किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 16 तारीख से 16 मई से आईपीएल दोबारा शुरू होगा। शेड्यूल आने ही वाला था, अभी तक आया नहीं, लेकिन अगर इस लाइव के दौरान आ गया तो बात कर लेंगे, नहीं तो दोबारा से एक अलग वीडियो डाल दी जाएगी, नहीं तो कल रात को शाम को आके फिर बात कर ली जाएगी। ठीक हो गया है। बहुत सारे प्लेयरों के, बहुत सारी टीमों के घोड़े लग गए हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटीज का पंगा पड़ा हुआ है। हेजलवुड को लेकर बहुत ज्यादा शोर है, क्योंकि आरसीबी पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत कमाल खेल रही थी, और हेजलवुड की गैर मौजूदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आरसीबी को। वो सारी चीजें ठीक हैं, मिचेल स्टार्क, ये वो, रोमा, कईयों को इंजरी है, कईयों का वैसे अवेलेबिलिटी का चक्कर है, तो वो धीरे धीरे लिस्ट आती रहेगी। अब वो मैं बात आईपीएल के ठीक 1 दिन पहले जो बात करेंगे ना, आई शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले, तब एक बार फाइनल बात कर लेंगे कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। अभी सूत्रों के हवाले से बहुत भयंकर तरीके से मूत्र किया जा रहा है, जिसका जितना मन कर रहा पर करके मूत्र कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा उसको लेके वेट कर लेते हैं। ठीक हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि आईपीएल के वेन्यूज जो हैं वो सबको पता ही है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है, और हैदराबाद आई थिंक है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही है सारी चीजें। क्वालीफायर 1 क्वालीफायर 2 जैसे पहले प्लान थे वैसे ही खेले जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको देख लेंगे भाई आगे चल के जो भी होगा। कहने का मतलब एक है कि चलो भाई बहुत हो गया, थोड़ी सी चुभने वाली बात बोलूंगा, लेकिन बात बहुत सटीक है, और जिसको भी समझ में आ जाए, जिसकी खोपड़ी में बात चली जाए, यूं कर देना। बात सीधी और सिंपल इतनी है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। अगर कहीं घूमने जाओ तो अपने रिस्क पे जाओ, अपनी जिम्मेदारी पे जाओ। भारतीय सेना पे खुद से ज्यादा भरोसा है, कल भी बोल के गया था, आज फिर बोल रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी एक जेंटल रिमाइंडर दे रहा हूं। पहलगाम में जो वो आतंकवादी आए थे, वो कहां से आए, किधर चले गए, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। पूरा पाकिस्तान खत्म करने की बात कर चुके हैं हम लोग, और भारतीय सेना ने आज जो डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बहुत सटीक तरीके से, बहुत बारीक तरीके से एक एक चीज बताई है कि भारतीय सेना ने क्या क्या काम करके दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन घूम फिर के बात फिर वही आ गई है, अपना और अपनी फैमिली का रखो ख्याल। हम तो कीरकीट पे बात करेंगे, हम तो कीरकीट के चैनल हैं, तो जब हम कीरकीट के चैनल हैं ही हैं, तो फिर भारत पाकिस्तान एशिया कप भी कोई नहीं रोक सकता। मैं आज वो बातें बोलूंगा, 2-3 मिनट ध्यान से सुनना, मैं अगले 2-3 मिनट वो बातें बोलूंगा जो तुमको अगले 4 महीने के बाद समझ में आएंगी। मुझे मालूम है जो भी मैं आज बोलूंगा वो इनरेलेवेंट होगा, और किसी को लगता है कि नहीं भाई इनरेलेवेंट नहीं है, तो वो जरा ताली मार के बता देना, इमोजी के साथ एक बार इशारा हो जाएगा। भारत पाकिस्तान एशिया कप फिर होगा, मतलब एशिया कप फिर होगा, उसमें भारत पाकिस्तान फिर होगा। हो सकता है इस बार ना हो, लेकिन इस चीज की गारंटी हमें किसने दी है कि आज के बाद भारत पाकिस्तान का मैच कभी नहीं होगा? इस चीज की गारंटी किसने दी है कि हम उस पाकिस्तान के साथ दोबारा आईसीसी के नाम पे 2026 में नहीं खेलेंगे? मैं एक चीज आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं थोड़ी सी, हम वो भारतीय हैं जिनको पिछले 10 दिन का, 1 हफ्ते का इंप्रेशन याद रहता है।
अभी जो हरकतें हुई हैं, जो भी सारी चीजें हुई हैं, वो 2025 मई पहले हफ्ते में और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हुई है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, गारंटी देके कह सकता हूं, अगले साल जब वर्ल्ड कप होगा भाई, यहां किसी को नहीं पड़ी होगी। मैंने एक बात बोली थी 23 अप्रैल 2025 को, मैंने कहा था मैं और तुम कर रहे हैं ड्रामे। जो फौजी भाई शहीद हो गया, उसकी मां से जाके पूछो, उसके परिवार से जाके पूछो, उसकी कमी नहीं पूरी होगी। जिसने पहलगाम में अपनी जान गंवा दी, नुकसान उस फैमिली का हुआ है। मेरा तेरा क्या है यार, हम लोग तो हो करके 2 दिन अफसोस करके आगे चले जाते हैं। मैंने भी भरपेट खाना खाया है, तूने भी भरपेट खाना खाया है, ये मैंने बात रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी। सवाल उनका है जो अगले जब तक जिंदा रहेंगे खुशी से खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो मुद्दा ये है भाई। तो सारी चीजें अपना बस ठीक है, चल रहा है। और मैं भी आज लास्ट टाइम ही बोल रहा हूं, इन सारी चीजों पे, क्योंकि मैंने तो एक बात और बोली थी भाई, और मैं दोबारा से फिर से एक बार ऑफर टाइप देना चाहता हूं। और अपने अपने प्यारे दुलारे मनमोहन यूट्यूबरों को जाके आप कह सकते हो, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर एक्चुअल देश के लिए प्यार प्रेम है ना, देखो मेरी बात समझना, एबी क्रिक इन्फो का एबी और जो हमारा समाज है, क्योंकि मैं जानता हूं एबी क्रिक इन्फो के लोगों को, हम लोग ना 365 डेज देश की बात करने वाले हैं। उन लोगों से जाके इस चीज की गारंटी मांगो, क्या भारत पाकिस्तान का जब मैच होगा, मुझे मालूम है होगा, ये आपको ले चलते हैं कराची से सीधे लाइव जोड़ते हैं आपको। एक काम सरकार ने बहुत अच्छा करा है, इन पाकिस्तानी चैनलों को बैन कर दिया इंडिया में, ये बात बहुत अच्छा करा। और जो रहते हैं उनको भी हटा दो, उनको भी उड़ा दो, खत्म करो उनको भी। मैं अभी फिर कह रहा हूं, आओ जितने भी बड़े तुर्रम खान यूट्यूबर्स हैं, मेरा इस डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आओ मैसेज भेजो और ये कमिट करो, कसम खाओ कि भारत पाकिस्तान के मैच पे लाइव नहीं आओगे, और ये भी कसम खाओ किसी पाकिस्तानी को अपने चैनल पे नहीं लाओगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, हम लोग ना यस और नो करना, हमारे यहां पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इंडिया में बैठ के इनको देशभक्ति याद आती है, और ये जैसे दुबई में जाते हैं ये नाश्ता करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। बॉलीवुड तो बेशरम है ही है, वो तो छोड़ दो, 2 4 5 10 लोगों को छोड़ के, वो तो छोड़ ही दो, वो तो बेच खाए हैं सब कुछ। उनको तो बस एक चीज की खुशी थी कि जंग रुक गई है, जंग नहीं होनी चाहिए है। हाँ, जंग नहीं होनी चाहिए लेकिन आतंकवाद पलते रहना चाहिए। ये वाला बढ़िया भाई, ये बहुत बढ़िया रूल है कि जंग रोक दो, हाँ जंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नुकसान होता है, एब्सोल्युटली बिल्कुल, और ये मैं दिल से कह रहा हूं, होता है नुकसान, बट जंग रोक दो लेकिन आतंकवाद पलने दो। तो अगर किसी में है दम तो आ जाना भाई, अदरवाइज मेरे ना करने से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर किसी को लगता है कि भाई यार पहले तू तो बंद कर दे, तो मैं तो बंद, मैं अकेला ना, मैं तो वैसे भी मनमौजी टाइप बंदा हूं भाई। देखो ना, तो मेरे पास 365 डेज के लिए स्पॉन्सरशिप का बंबू रहता है, मेरा जब मन करता है, जिस सीरीज में मन करता है मैं स्पॉन्सरशिप के लिए हाँ कराऊं, नहीं तो नहीं करता हूं। तो मेरा तो ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। आईपीएल में भी देखा है तुम लोगों ने, जब स्पॉन्सरशिप थी भी, अगर मिड इनिंग कोलैप्स हो जाता था किसी टीम का पहली पारी, तो मैं लाइव नहीं आता था। तो मैं तो उन सब चीजों से दूर हूं, मुझे उनका कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर एक स्टैंड लेना है ना, तो फिर उसको हमेशा के लिए लो, जिंदगी भर के लिए लो। आप देख लेना, आज से ठीक 10 महीने बाद सब लोग भूल जाएंगे भाई, सब लोग भूल जाएंगे, किसी को भी याद नहीं रहेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। बाकी छोटी सी 1 मिनट की बात और, बहुत जरूरी है ये बात। हाँ 1 मिनट, एक छोटी सी बात और, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, कल भी बोला था मैंने वैसे, पर चलो रिपीट कर देता हूं, 1 मिनट की बात है। हमने अधमरे पाकिस्तान को जिंदा छोड़ के गलती करी है भाई। मैं भारतीय सेना से ज्यादा नहीं जानता, वो लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं ना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, अगर एबी क्रिक इन्फो आज लाइव कर रहा है ना एसी कमरे में बैठ के, तो उन लोगों की वजह से कर रहा है। अगर तुम लोग लाइव सुन रहे हो ना अपने घर में अच्छे से, तो उन लोगों की वजह से सुन रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने आतंकवादियों पे निशाना लगाया था, इन पाकिस्तानियों ने, भिखारियों ने, इन्होंने आम लोगों पे निशाना, आम लोगों को निशाना बनाते आए हैं, बनाया है और आगे भी बनाएंगे। एक ही इलाज है, घुस के पूरे कपड़े इनके फाड़ के आओ, तब जाके इलाज, और कोई इलाज नहीं है। बहुत भारी गलती कर बैठे हैं हम लोग। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ना सरकार से ज्यादा जानता हूं, ना मैं भारतीय सेना से ज्यादा जानता हूं, और जियोपॉलिटिक्स क्या है, कैसे है, किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, अमेरिका क्या है, चाइना क्या है, ये सारी चीजें ये मुझे समझ में आती नहीं है भाई, क्योंकि मैं ना उस चीज़ का स्टूडेंट हूं, ना मैं वो कोई रिपोर्टर हूं, ना मैं कोई उस तरीके का कोई हार्ड टिपिकल न्यूज़ चैनल चलाता हूं। ठीक है ना, ये तो देश में मुद्दा ऐसा हो रखा है कि बात कर रहे हैं, क्रिकेट का कुछ ज़्यादा है नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे बस एक नॉर्मल कॉमन पीपल की तरह एक बात समझ में आती है कि हमने सांप को जिंदा छोड़ दिया है, और वो भी छेड़ के। इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? और मैं फिर कह रहा हूं, आज भारतीय सेना की तरफ से, डीजीएमओ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर दोबारा पाकिस्तान ने कुछ हरकत करी तो वो हम उनके साथ क्या कर देंगे, उनको आइडिया लग चुका है। चलो वो बात अच्छी है, ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट सवाल वही है कि हम इस चीज़ का न्योता दे रहे हैं कि पहले हमारा कुछ बिगाड़ो फिर हम कुछ करेंगे, तो वो है सवाल, और कोई सवाल नहीं है।